वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ओम्बड्समैन के बारे में। ओम्बड्समैन वही जिसको लोकपाल के नाम से जाना जाता है। तो हम समझते हैं ओम्बड्समैन होता क्या है। ओम्बड्समैन इज एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल अथॉरिटी। ये इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल अथॉरिटी होती है अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स, जो अपॉइंट की जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंप्लेंट्स को। मेड बाय सिटीजन, जो कंप्लेंट सिटीजन बनाते हैं, सिटीजन करते हैं कंप्लेंट। किसके खिलाफ करते हैं? अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो वो पब्लिक ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ द ओम्बड्समैन टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट सो दैट प्रिवेंट द करप्शन इन द सोसाइटी, जिससे कि क्या हो कि करप्शन को प्रिवेंट किया जा सके सोसाइटी से। इसलिए ओम्बड्समैन को बनाया गया है, जो इसका मेन ही पर्पस यही है। द ओम्बड्समैन इज इम्पार्शियल आइदर कंप्लेंट अगेंस्ट दी पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड इवन अगेंस्ट दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओम्बड्समैन जो होता है इम्पार्शियल होता है, चाहे वो कंप्लेंट किसी के भी खिलाफ हो, किसी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ हो, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हो या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ हो। पर्पस समझते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। द मेन पर्पस ऑफ द ओम्बड्समैन इज टू इंश्योर दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट फेयरली, एफिशिएंटली एंड विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ। इसका मेन पर्पस होता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरीके से काम करे कि उसके काम में ईमानदारी हो, समय से अपने काम को पूरा करे और उसकी लिमिट्स को, कानून की लिमिट्स को वो ध्यान में रखकर अपने काम को करें। द ओम्बड्समैन हेल्प्स प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम एब्यूज ऑफ पावर। वो जो पावर होती है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती है, उस पावर से बचाने के लिए, सिटीजन्स को करप्शन से बचाने के लिए, मल एडमिनिस्ट्रेशन से बचाने के लिए ओम्बड्समैन का मेन रोल रहता है। एस्टैब्लिशमेंट को समझते हैं। लोकपाल वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। तो समझिए ऐसे कि 2000 है, जैसे 2013 में ये पास हो गया था। तो याद करने के लिए आप 16 जनवरी 15 जनवरी को इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। कम इनटू फोर्स ऑन 16 जनवरी 2014। 2014 में ये एनफोर्स हो गया था। 16 जनवरी को 15, जैसे जनवरी की बात की जाए 26 जनवरी होती है, तो यहाँ 16 जनवरी है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। स्ट्रक्चर, लोकपाल कंसिस्ट 1 चेयरमैन एंड अप टू 8 मेंबर्स। इसमें एक तो लोकपाल होता है जो चेयरमैन होता है और 8 मेंबर्स होते हैं। 8 मेंबर से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ लोकपाल मस्ट हैव जुडिशियल बैकग्राउंड। आधे मेंबर्स का जो बैकग्राउंड होता है वो कंपलसरी है कि वो जुडिशियल होना चाहिए, यानी जुडिशियल से रिलेटेड होना चाहिए। द सिलेक्शन कमिटी इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर। सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन आते हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। नंबर 1 पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर, सेकंड नंबर पे स्पीकर ऑफ द लोकसभा, थर्ड नंबर पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द राज्यसभा, फोर्थ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड फिफ्थ प्रोमिनेंट सोशल वर्कर। प्रोमिनेंट सोशल वर्कर जो बाकी के 4 की मंजूरी से बना हो, वो होगा फिफ्थ नंबर पे जो है। लोकपाल एंड लोकायुक्त मीनिंग। लोकपाल का मीनिंग मैंने आपको बताया, द ओम्बड्समैन एट द सेंट्रल लेवल। जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं वो लोकपाल होते हैं और जो स्टेट लेवल पे होते हैं वो लोकायुक्त होते हैं। द ओम्बड्समैन एट द स्टेट लेवल इज लोकायुक्त एंड द ओम्बड्समैन एट द सेंट्रल लेवल इज लोकपाल। बोथ आर क्रिएटेड टू डील विथ कंप्लेंट्स अगेंस्ट करप्शन। दोनों का सेम काम होता है, करप्शन के खिलाफ जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं उन पे एक्शन लेना, उनकी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना। इनका रोल क्या क्या होता है? इनका रोल होता है इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन केसेस, इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, रिकमेंडिंग एक्शंस, जो भी एक्शंस लेने हैं वो करने, डिटरेंस अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के अगेंस्ट
काम करना, पब्लिक कंप्लेंट रिड्रेसल, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना, जो गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी है उसको प्रमोट करना। तो ये हमने समझा कि इनके क्या क्या रोल रहते हैं। इंपॉर्टेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। चेक्स एंड बैलेंस, ये चेक्स एंड बैलेंस करते हैं। नंबर सेकंड पे है रीस्टोरिंग पब्लिक फेथ। नंबर थर्ड, कॉम्प्लीमेंट टू अदर इंस्टीट्यूशंस। नंबर फोर, एनकरेजिंग एथिकल गवर्नेंस। नंबर फिफ्थ, डेटरेंस इफेक्ट। अगर आप इसको डेप्थ में समझना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैंने ये जितने भी पॉइंट्स बताए हैं इनको भी मैं डेप्थ में आपको बता दूंगी। अभी क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बन जाए तो मैंने इसकी हेडिंग्स आपको बता दी है। इसका कंक्लूजन समझ लेते हैं। द लोकपाल एंड लोकायुक्त सर्व एज वाइटल इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट क्लीन, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस इन इंडिया। लोकपाल लोकायुक्त क्या करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्रमोट करता है बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नमेंट के लिए भारत में। However, their success depends on independence. जबकि हाँ, हम जानते हैं इनकी जो सक्सेस है वो इनकी इंडिपेंडेंस पे डिपेंड करती है। ट्रांसपेरेंसी एंड पॉलिटिकल विल टू एक्ट ऑन देयर फाइंडिंग्स। Strengthening these institute will ensure that administrative accountability remains a cornerstone of India democracy. और ये जो होते हैं ये कॉर्नर स्टोर होते हैं डेमोक्रेसी के लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ज़्यादातर LLB और LLM में पूछा जाता है। तो आप इसको समझ लीजिएगा। लोकपाल बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसमें पूरे पूरे नंबर आने के चांस होते हैं कि आप पूरे नंबर ले सकते हैं। अब इसको हम ऐसे ही जनरली बात करते करते ऐसे डिस्कस करते हैं। जैसे लोकपाल क्या होता है? लोकपाल को ओम्बड्समैन भी कहा जाता है। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है। इसको कौन कौन अपॉइंट करता है? इसको 5 मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द राज्यसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रोमिनेंट सोशल वर्कर। ये 5 हो गए। और इनका काम क्या होता है? करप्शन को खत्म करना होता है। करप्शन के खिलाफ जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं, पब्लिक जो कंप्लेंट्स करती है उस कंप्लेंट्स में इन्वेस्टिगेट करना इनका काम रहता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे हौसले को बनाए रखने के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या मैं वीडियो सही बता रही हूँ। यदि मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो सॉरी, और मैं आगे से कोशिश करूँगी कि सही वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, बाय बाय।